हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स ट्राइंगल्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपकी पहली थ्योरम जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी भी बोलते हैं, और थेल्स थ्योरम भी है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। कि अगर हमारे पास एक डी जो है वो एक लाइन है, अगर हम एक लाइन डी जो है वो पैरेलल ड्रा करते हैं किसके, बेस के। ठीक, इस बेस के जो बीसी है, बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा किया है डी, तो ये इस लाइन सेगमेंट को जो आपका ए बी है ये इसको और ए सी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब सेम रेशो में निकालेगा। दैट इज ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। हमने जो डी ई लिया है वो पैरेलल लिया है बी सी के, तो हमें ये शो करना है कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, जॉइंट डी एंड सी ई एंड बी। सबसे पहले आपको डी सी को ज्वाइन करना है और बी ई को ज्वाइन करना है, ताकि हमारे पास ये पूरी लाइन सेगमेंट कवर हो जाए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, दैट इज़ एल ई। और फिर इस वाली ए सी पे भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो है डी और एन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगर आप निकालते हैं, ट्राइंगल ए डी और ई का जब एरिया निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेस इस बार क्या है, ए डी। बेस इसलिए ए डी है क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो इसके ऊपर है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस के ऊपर है, तो ए डी इंटू ई एल। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और ई जब आप करेंगे तो ये भी आएगा 1/2 बेस इस बार है बी डी और परपेंडिकुलर क्या है, एल ई। तो ये इस ई एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास ए डी अपान डी बी। ठीक, नेक्स्ट इस साइड से आप जाएंगे, अब आप ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, लेकिन इस बार जो आप बेस लेंगे वो लेंगे ए ई, क्योंकि इस बार परपेंडिकुलर है डी एन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जब आप लिया 1/2 ए ई इंटू डी एन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी और ई जब आप लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 बेस ई सी और परपेंडिकुलर फिर वही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो हमने ये पूरी लाइन सेगमेंट के ऊपर लिया है। तो यहाँ से फिर से ये कैंसिल, तो ए ई अपान ई सी आ जाएगा। ठीक, सो आप लिख सकते हो कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। क्यों, क्योंकि एरिया आप देखिए यहाँ पे बी डी और ई जो ट्राइंगल है और सी डी ई जो ट्राइंगल है ये बिटवीन टू पैरेलल्स है। देखिए डी ई और बी सी के बीच में है दोनों, तो बिटवीन टू पैरेलल्स, और इस साइड इस ट्राइंगल का बेस भी डी ई है और इस ट्राइंगल का बेस भी डी ई है। तो इसका मतलब आपने एक थ्योरम पढ़ा है 9th में कि जो अगर कोई दो ट्राइंगल्स दो पैरेलल्स के बीच में है और उनका बेस सेम है तो उनका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर एरिया इक्वल है इसका मतलब एरिया बी डी ई, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है। इसका मतलब देखिए ए डी ई यहाँ है, ए डी ई यहाँ है, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। तो देखिए यहाँ पे जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो थ्योरम आपकी है ये प्रूफ हो गई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।